गए और आज राजा हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ नौकरी करते हैं। इधर तो ब्राह्मण देव ने कहा रानी तारा से कि बेटी तारा एक काम करो, अपने बेटा रोहितास को बुलाओ और बगीचा में भेज दो फूल लेने के लिए, क्योंकि मैं पूजा करने का मेरा समय हो रहा है और अपने पूजा के लिए बैठे। तो आज उसी समय जब मैया ने रोहितास को बुलाया और तब कहा बेटा बाग में चले जाओ और गुरुजी के फूल लेकर के आ जाओ। तो आज कर्म क्या किया उसी समय बेटा सोनू आरे लई छवरिया हाथ और कुमर जब फूल न पूरे आयो आयो और बैठो करिया नाग मारे फना उंगली में खायो। बैठो करिया नाग मारे फना उंगली में खायो। भैया बैठो करिया नाग मारे जैसे ही राज विश्वामित्र ने सर्प बन के आज उंगली में डस गया। आज जब मैया को पता लगा कि मेरा बेटा बाग में फूल लेने के लिए गया था, किसी सर्प ने डस लिया। आज तब ब्राह्मण देव से गई तो ब्राह्मण देव ने कहा कि चली जाओ जाकर के देख। और जैसे मैया बगीचा में आई तो वे हालत क्या थी। आरे कुमार के मुख से झाग गिरे, अरे कुमार के मुख से झाग गिरे। जगिन की छूटी जाए मातला सके ये पास फेरे। छूटी जाते मातला सके पास फेरे। भैया की छूटी आज जैसे ही अपने बेटा की लाश को देखा था आज मैया रो गई। और आज मैया रोकर क्या बोली है बेटा रोहित, अरे बहुत कछु गहरे में डाली आजो गैया सील कराए लला की रोबे मेहतारी। अरे गैया सील कराए लला की रोबे मेहतारी। भैया गैया सील कराए लला की रोबे मेहतारी। आज मैया बुरी तरीका से रोने लगी। तो जब विलाप कर रही है तो बाघ का माली आ गया और कहने लगा हे मैया तुम इस बेटा की लाश पर क्यों रो रही है, या तो लाश को से लेकर के चली जाओ, सर्प ने डसाए। अगर लाश को यहां से अगर तुम लेके नहीं जाई तो बेटा की लाश फट जाएगी। तो आज मैया किस तरीका से विलाप कर रही है बेटा। अरे आसार रोई देखी और सलामों पे बाजूर कीरे टूटी। अरे सलामों पे बाजूर कीरे टूटी और तीन लोग
लूटी तीन लोक के नाथ अकेली परदेसन लूटी भैया तीन लोक के नाथ अकेली। आज मैया अपनी बेटा की लाश को देख के रो रही है। वो समय कैसा होगा जिसका पति उससे दूर और जवान बेटा की लाश आज मैया के सामने रखी है। और परदेशों में हालत क्या होगी माँ की। अरे रोए रही बेटा बिना मैया, अरे रोई रही बेटा बिना मैया, जैसे जल बिना तड़प है मीना नभाए रही बछड़ा बिना गैया। भैया चल बिना तड़प है मीना नभाए रही बछड़ा बिना गैया। भैया चल बिना अरे नजर तेनी कैसी प्रभु डारी, और गैया सी टकराई लला की रोवे मेहतारी। गैया सी टकराई लला की रोवे मेहतारी। भैया गैया सी टकराई लला की। मेरे भैया आज मैया रो रही विलाप करने लगी। ताज माली ने कहा कि मैया ज्यादा देर करोगी तो बेटा की लाश से ही फट जाएगी, इसे यहां से ले जाओ। तो आज कर्म कौन सा किया है मैया ने। हारे लखी बेटा की लाश मात भरे लकी रोइए। अरे मात भरे लकी रोइए। अब कहा करूं कि न जाऊं लिखी विधना की होइए। कहा करो कि तन जाओ लिखी विधना की होई है। भैया कहा करो आज अपने बेटा की लाश को देखकर आज मैया तारा रोइए। अरे मूड़ा धरा में मार रही, सोई साड़ी लीनी भार कुमर पे कफन डाल रही। साड़ी नीनी फाड़ कुमर पे कफन डाल रही। भैया साड़ी नीनी फाड़ कुमर पे अरे माता की छूटी हिलकारी, अरे माता की
आज मैया बुरी तरीका से रो रही है। जब माली ने कहा मैया या तो यहाँ से जल्दी लाश को लेकर चली जाओ, उन्हें सर्प ने डसाया, अगर जहर इसके शरीर में अगर फैल गया पूरे में तो लाश फट जाएगी, रुकेगी नहीं। तो आज मैया के पास इतने भी पैसे नहीं थे जो कफन भी बेटा के लिए खरीद सके। आधी साड़ी को फाड़ करके मैया ने आज बेटा का कफन बनाया और गोदी में लिया, आज मरघट में लेके चली है। बेटा कैसे के मरघट जाए रही, के मरघट जाए रही, के मैया लेके लात लला रोए तगी मरघट जाए रही, मैया लेके लाश रोए तगी मरघट जाए रही, मैया लेके लाश रोए तगी। आज मैया अपने जैसे बेटा को लेकर चली। अरे नीठा देवे और पुचकारे, खाने में और पुचकारे, और दो हाथ न दे तन पूजारे, तो आतन सीतन को झारे, कह लगी अते गमकी, कह लगी अते गमकी, के लेकिन हाथ लला रोए तकी मरघट जाए रही, मैया लेके लाश रोए तगी मरघट। आज मैया जैसे ही मरघट में लेके जैसे अपने बेटा को पहुंची तो देखो समय कितना बड़ा बलवान था। जहां अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र, जहां सब कितने बड़े दानवी राजा थे, आज समय ने कहा पहले तो बाटे कालू मेहतर का नौकर बनाया, और फिर जब इधर जब पानी का घड़ा लेने गए थे तो देखो राजा हरिश्चंद्र कालू मेहत्र के यहाँ पे रहे। तो पहले दिन जब जिस समय भोजन करने के लिए बैठे तो विश्वामित्र बिल्ली का रूप बना करके आए और सारे भोजन को खा गए। जब दूसरे दिन भोजन के लिए फिर बैठे तो आज ब्राह्मण का भेष बना करके आए और भोजन को मांग कर ले गए। और राजा हरिश्चंद्र का है वक्त, अरे अगर तुझे यही मंजूर है कि मुझे खाना ना मिले तो आज तो मैं संकल्प करता हूं कि आज के बाद मैं भोजन ही नहीं करूंगा। राजा हरिश्चंद्र को 27 दिन हो गए और 27 दिन से भोजन ग्रहण नहीं किया। तो आज घड़ा को लेकर जल भरने के लिए गए हैं। तो जब जल भरने के लिए गए थे तो इतनी सामर्थ्य नहीं थी शरीर में कब वो घड़ा को उठा ले। तो उसी तालाब पर, नदी के पार पर रानी तारा मिली थी जो उनकी पत्नी थी। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे रानी, मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि घड़ा को उठाकर मैं सिर पर रखूं। अगर थोड़ी सी मदद आप कर दोगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। तो रानी तारा ने जवाब क्या दिया, महाराज मैं घड़ा तो उठवा देती, लेकिन बोली क्या थी रानी उस समय महाराज हरिश्चंद्र से, बेटा पिया तुम पे घड़ा मेहतर को और मुँह पे घड़ाए ब्राह्मण को। और मुँह पे घड़ा
पास मेहतर का घड़ा है और मेरे पास ब्राह्मण का। यदि मैं आपके घड़ा पे अगर हाथ लगाती हूँ तो मेरा धर्म चला जाएगा। लेकिन अकल मैं बता रही हूँ तुम्हें। और क्या बोली रानी? जल भीतर पिया घुस जाइयो ता पीछे घड़ा उठाइयो। जल आज उसी समय रानी तारा ने मना कर दिया था, तो जैसे तैसे जल के अंदर घुस के महाराज हरिश्चंद्र घड़ा को तो उठा लिया। लेकिन जिस समय जैसे ही दरवाजे पर आए तो चौखट की ठोपर लगी, घड़ा फूट गया, जल बिखर गया। उसी समय कालू मेहतर ने कहा, अरे हरिया क्या बात है, तुझे भोजन नहीं करता? अरे तेरे शरीर में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि घड़ा को तू भर लाए। आज जिस समय उस कालू मेहतर ने जिसके यहाँ से राशन बनवाया था, जब उस दुकान पर जाकर के पूछा तब कहा, महाराज जिस दिन से तुमने राशन बनवाया इस नौकर का, तो केवल 3 दिन तो मेरे यहाँ से राशन गया है शुरू में, उसके बाद कोई राशन मेरे यहाँ से नहीं। तब कालू मेहतर ने कहा, धन्य रे राजा हरिश्चंद्र, 27 दिन हो गए भोजन ही नहीं किया। तब उसी समय कहा, अब आज के बाद तू झाड़ू नहीं लगाएगा, लाठी को ले और मरघट में चला जा और जो भी लहास जलने आए तो करका टका लेकर लहास को जला। देखो समय कितना बड़ा बलवान है। जब से तो हरिया बने, अब हरिया से राजा हरिश्चंद्र मरघटिया। आज जब मरघट में पहुंचे, इधर रानी तारा अपनी बेटा को लेकर के, और जिस समय मरघट में पहुंची है तो आज जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि कौन हो तुम? बिना करका टका के लाश को जलाने नहीं दूंगा। तो आज जैसे ही आगे बढ़ के महाराज हरिश्चंद्र गए, तब कहा रानी तारा तुम, और ये कौन है? उसी समय बेटा के ऊपर से कफन को हटा दिया। जो महाराज ये देख लो, जिस समय राजा हरिश्चंद्र अपने बेटा रोहित को देखा तो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े। और जब होश आया तब कहा कि रानी बिना करका टका के लाश को नहीं जलाऊंगा। तब रानी ने कही, महाराज कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? मेरे पास तो मेरे कफन भी अपनी बेटा की लाश पर आधी साड़ी को भर के डाला है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी याद करो उस दिन को, जिस दिन मैंने एक दिन ये कहा था कि मुझे घड़ा को उठवा दो, तो आपने मुझसे एक बात कही थी कि महाराज यदि आपके घड़ा को मैं हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म चला जाएगा। तो रानी यदि अभी करका टका तुमसे अगर मैं नहीं लूंगा तो उस दिन तुम्हारा धर्म जाना था और आज मेरा धर्म चला जाएगा। और तब महाराज हरिश्चंद्र बोले, क्या है बेटा सोनू? अरे बादिन को ले नाम और याद करे बादिन की रे गोरी। अरे याद करे बादिन की में कहा भंगी की छुता गगरिया लाए थे कोरी। भंगी की छुता गगरिया लाए थे कोरी। हे रानी तारा, अरे भाई तुम बात न पंडिता, भाई तुम बाधिन पंडितानी। अब धरने लागी लाश बिगाड़न गंगा को पानी। अब धरने लागी लाश बिगाड़न गंगा को पानी। भैया धरने
भैया उसी समय राजा हरिश्चंद्र कहा, रानी उस दिन तुम्हारा धर्म जा रहा था और आज मेरा धर्म जा रहा है। मेरे श्रोता बंधुओं, उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया, जो आदि साड़ी को मैया पहने हुए थी, आज करका के टका के रूप में उस आदि साड़ी को पकड़ के खींच लिया। खींचने के बाद बेटा का दाह संस्कार किया। और आज मैया जब नग्न काया हुई है तो शर्म के मारे गांव में नहीं गई और एक देवी का मठ था